हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और ये वीडियो आज का ही है, बुधवार की सुबह का वीडियो है। और बुधवार को ही मैं अपलोड कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम है, रात के 10 बजे जो था मैंने वीडियो एडिट करा था। तो अभी ना मेरा पूरा दिन जो है वो बिल्कुल बिज़ी चल रहा है। और इसका एक रीज़न ये है कि घर में दो फंक्शन हैं, एक मायके में है, एक ससुराल में है। तो दोनों तरफ के फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मेरे कज़न ब्रदर का है जिसका मैंने बताया था कि मेरे दो ट्विंस भतीजे हुए हैं कज़न ब्रदर के, मेरी चाची के लड़के के। तो उसके कुआं पूजन में जाना है अभी 19 तारीख को। और 29 को मेरे नंद के लड़के की सगाई है। तो ये दोनों होते हैं। जब कोई फंक्शन आपके घर में होता है तो भाई अब मतलब इतना बिज़ी कि आपको बाहर भी जाना है, मार्केट में शॉपिंग करने भी जाना है, और घर के काम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी कल मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाले। अच्छा क्या होता है कि बच्चों के जो साइज़ है ना, मेनली अभी डुग्गू का बताती हूँ मैं, छोटे वाले का। उसका साइज़ बहुत ज़्यादा जैसे टीनेजर में चल रहा है तो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और बच्चे का साइज़ क्या होता है कि हर 6 महीने में चेंज हो रहा है। जब तक वो 20 साल का होगा तब तक उसका जो साइज़ है वो, और अभी हाल फिलहाल जो है ना 11 से लेके 16-17 साल तक की उम्र में बच्चों का साइज़ बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने उसी के लिए ना अलमीरा कल मैंने खाली करी, चेक करी कि मतलब इस पर कितने कपड़े हैं, क्योंकि बच्चों को फंक्शन है तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। और यकीन मानिए मतलब 10,000 के कपड़े आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे लोगों के पास कपड़े नहीं होते। तो अभी मैंने क्या करा, मतलब कल अलमारी खोली तो उसमें कुछ बच्चों ने पहने हुए पैंट थी, डुग्गू की थी, कार्तिक की थी। और मेनली क्या था, डुग्गू की तो सारी की सारी जो जीन्स है ना वो भाई छोटी हो गई। अब वो मैं किसी को दे दूँगी, कोई रिलेटिव में या किसी को भी, जो भी कि कोई लेगा तो ले दे दूँगी। और बिल्कुल नई पैंट्स हैं, और एक एक दो दो बार की इसकी पहनी हुई हैं, और कई तो बिल्कुल नई थी। तो वो भी मैंने दे दी। फिर मैं क्या करूँ रख के, क्योंकि मेरे कोई और बच्चा तो है नहीं जो मैं उसके लिए रखूँगी। तो अभी मैंने अलमीरा क्लीन करी, उसमें से दो एक पैंट जो हैं बिल्कुल मतलब वो वाली थी, आने जाने वाली थी, पार्टी वेयर थी, तो वो मैंने निकाली। फिर देखा उन पे दाग धब्बे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको धो दूँ। और नई पैंट को मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि उसमें देखो वो वाली बात नहीं होती जो आप हाथ से कपड़े धोओगे, खंगालोगे। तो इसीलिए मैंने ये वाली सेमी वाली आज मशीन लगाई। तो सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी। मैं 5:30 उठी थी। 5:30 उठने के बाद वो जो मेरा पहला काम पूजा पाठ का है वो करा मैंने, और मशीन लगा दी थी। तो कपड़े ये सारी पैंटें सब धुल गई थी। 6:30 बजे तक जो थे मेरे कपड़े आधे से ज़्यादा धुल चुके थे। और इधर मैंने आलू बॉयल करने रख दिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े। क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा सा जो कहते हैं ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बन ही नहीं पा रहा था। एक डाइट के चक्कर में ना, मैं अपनी डाइट के चक्कर में उन लोगों का भी मन मार रही थी। तो आज मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप क्या नाश्ते में खाना चाहोगे। पराठे तो बहुत रोज़ ही रेगुलर ही हमारे पराठे पराठे बन रहे थे। तो मैंने कहा ब्रेड पकौड़े बना दूँ, तो हस्बैंड ने भी बोल दिया, क्योंकि कल उनका ट्यूसडे का फास्ट था। तो ट्यूसडे वाले फास्ट में वो इवनिंग में मीठा ही खाते हैं। दूध और गाजर का हलवा खाया था, तो मन कर ही जाता है। उन्होंने कह दिया चलो आप क्या कहते हैं ब्रेड पकोड़े बना लो। तो यहाँ मैं ब्रेड पकोड़े की सारी प्रिपरेशन कर ली। सॉरी, मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, और ये जुकाम की वजह से ना, और कान में इतना दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो मैंने बस जस्ट बेसन घोला, राजधानी बेसन, और बहुत अच्छे ब्रेड पकोड़े बनते हैं। और आलू तो बॉयल थे ही, है ना। तो आलू की स्टफिंग रेडी करी है। और मैं सिंपल ही स्टफिंग होती है, अपने जो भी सारे मसाले हैं, ड्राई मसाले वो डाले हैं, धनिया, हरी मिर्च, और खूब हाथ से मैश कर देती हूँ। और सर्दी के आलू तो आप लोगों को पता ही है, इतने बढ़िया आ रहे हैं कि कुछ कहना ही क्या। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से भर के इनका नाश्ता रेडी कर दूँगी। तो बात ये चल रही थी कि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो उसके इलाज क्या है। उसका इलाज यही है कि आप ज़्यादा एक्सेस में बच्चों के कपड़े मत खरीदो।
जितनी ज़रूरत हो ना उतने ही कपड़े खरीदने चाहिए। तो अभी मैंने डुग्गू का सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा लिया है। हाँ, अच्छे कपड़े लिए हैं, महंगे आए काफ़ी, 5,000 में उसके कपड़े बैठे। एक जीन्स की पैंट ली, एक स्वेट शर्ट ली और शूज़ वगैरह मिला के 5 के नियर उसका जो था बैठ गया हिसाब किताब। तो अभी एक एक जोड़ी लिया है और ये लोअर वगैरह ले लिए थे, स्वेट शर्ट ले ली, क्योंकि अभी डेली में भी पहनने के लिए चाहिए। 1-2 दिन को हम नानी के घर जाएंगे तो वहाँ भी। तो अच्छा, यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर बच्चों को पहनने के लिए ले जाओ या कुछ भी ले आओ, और जब वो मतलब साइज़ आता नहीं है बच्चों के, भाई बहुत दुख लगता है। मुझे पता है, अभी वो अपने डैडी के साथ लास्ट टाइम अच्छे शूज़ लेकर आया था, बहुत महंगे थे, बट छोटे हो गए। अब किसी को दें तो दिल भी दुखता है, नए जूते बच्चे ने इतने दिन पहने भी नहीं, बट क्या करें, वो देने ही पड़ गए फिर। तो चलो वो जूते वगैरह दे दिए, और उसके बाद क्या हुआ था कि बच्चों का जब साइज़ की मैं बात कर रही थी, देने पड़ते हैं, तो इसीलिए मेरा मानना ये है, बच्चों को ज़्यादा महंगे और ब्रांडेड चीज़ें नहीं पहनानी चाहिए बचपन में। आप लोकल शूज़ पहनाओ, क्योंकि 6 महीने में बच्चों का साइज़ बदलना ही बदलना है। ब्रांडेड तब पहनाओ, देखो सभी चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छे ब्रांडेड चीज़ें पहनाना, जब वो चीज़ आप यूटिलाइज़ कर पाओ, कम से कम 1-1.5 साल, जब तक वो फटे ना तब तक आप उनको पहना सको। और जब फटे ही ना और बच्चों के नए ही शूज़ रखे हुए फीके, तो फिर वो ज़्यादा दुख लगता है। तो बस यही है कि बच्चों को उतनी ही चीज़ें खरीद के लाएं, क्योंकि जब आप उसको अगर किसी को दे भी रहे हैं तो आपका ये दुख ना हो कि भाई देखो इतना महंगा हम सामान लेकर आए और वो हमारा जो सामान था वो हमारा वेस्ट में चला गया, कि हमने किसी को मतलब देना पड़ गया। आप अपनी मनी को कैसे सेव करें, मेनली बात ये है ना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके कपड़े वगैरह जैसे बड़े भाई के हैं तो छोटे को आ जाते हैं, और जब छोटे के अगर छोटे होते तो फिर वो तो आपको किसी ना किसी को हेल्प, किसी भी ज़रूरतमंद को XYZ को आप दे दो। तो बस यही कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चों की चीज़ें इतनी रीज़नेबल खरीदें कि बच्चों को भी थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ इतनी महंगी आती हैं, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं खरीदी जाती। वरना बच्चों का तो क्या है, बच्चे मुंह खोलते हैं हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, मगर बच्चों को ये तो पता नहीं है कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। पूरा दिन सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर घर की जो चीज़ें हैं वो हम पूरी कर पाते हैं। इतना जो महंगाई वाला टाइम चल रहा है ना, कि महंगाई में हम अपने घर को और अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों को कैसे हम उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएँ। हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए कि देखो ये इतना महंगा है, हम लेकर आते हैं, मगर क्या होता है ना, बच्चे जैसे स्कूल में अब जाते हैं, बच्चों का ये ब्रांडेड का बड़ा वो हो गया कि मेरे पास इस ब्रांड के शूज़ हैं या इस ब्रांड के कोई भी चीज़ है। पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को अब आजकल की जो जनरेशन चल रही है ना, बच्चों में ये चीज़ का वो है। तो डुग्गू भी मेरे साथ जब मैं उसके शूज़ दिलवाने गई ना, तो उसने मतलब अपने ब्रांड बता दिए, इस ब्रांड का लो या उस ब्रांड का लो। तो मैं यही सोच रही थी यार, हम इतनी इस उम्र में थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये ब्रांडेड चीज़ें होती क्या हैं। हम इतने टिपिकल वो थे, इरिटेट कुछ भी सोचते थे। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। तो बात बस यही थी कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कितना कितना ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को बिठाएं, बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं और हम उस पैसे को कैसे हम एकदम मतलब बच्चे बाजार में जाते हैं कि फरमाइश कर देते हैं हमें ये चाहिए, ये खाने को चाहिए। तो अपने से छोटे लोगों के बारे में भी बच्चों को दिखाना चाहिए कि देखो हमारे से छोटे जो हैं वो कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। तो इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम सारी चीज़ें बच्चों की अगर पूरी करते चलेंगे ना, तो कभी भी बच्चे जो है पैसों की कीमत नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को रियलाइज़ करवाना, और जब तक बच्चे गिड़गिड़ाए ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ दिलाओ, तो उसके बाद जो है ना क्या होता है कि बच्चे को उस चीज़ की अहमियत का पता चलता है। कम से कम एकदम बच्चे ने मुंह से मांगी कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तो हमने उसको दिला दी। अब बच्चे को क्या है, वो नेक्स्ट टाइम भी ये सोचेगा मेरे माँ बाप तो बहुत रिच हैं, मैं कुछ भी मांगता हूँ वो 2 मिनट में मेरे को दिला देते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक बच्चा अपना मतलब पूरा उसमें आपको ये ना कहे कि मम्मी दिला दो 10 बार वो पीछे पड़े, और उसको उस चीज़ की हमें अहमियत भी दिखानी है कि क्या देखो ये इतना महंगा है, कहाँ से लाएंगे कैसे लाएंगे। चाहे आप बाद में दिला दो, मगर पहले बच्चे को उसकी मतलब उसको ये चीज़ तलब लगे ना कि हाँ एक चीज़ को पाने के लिए कितना उसको अपने मम्मी पापा को लिए प्रे करना पड़ेगा।
तो बस कहने का मतलब यही है कि बच्चों को हर एक चीज़ हमें मतलब बच्चों ने कही मुंह से और हमने तुरंत ला के दे दी, ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। और अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या है कि आप कोई चीज़ के लिए अगर फ़ोन के लिए भी ज़िद कर रहे हैं तो हम 2 मिनट में दे देते हैं ना, कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा शांत हो जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। पहले क्या था, कोई फ़ोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कि अगर ज़िद भी कर रहे हैं तो माँ बाप ने 2 थप्पड़ लगाने हैं, कोने में बिठा देना है। और जब बच्चों की ज़िद पूरी होने लग जाती है तो बच्चों को पता होता है कि मैं ज़रा सा रोऊँगा, मम्मी ने मेरी पूरी ज़िद कर देनी है। छोटा-सा बच्चा भी जब आजकल के जैसे जो जनरेशन है ना, 4-5 महीने का, 6 महीने का, फ़ोन दिखा दो तो दूध पी रहे हैं, और फ़ोन दिखा दो तो बच्चे खाना खा रहे हैं। अच्छा, मेरी सिस्टर का बेटा है, वो हाथ से है, वो अभी 8-9 साल का हो गया है शायद, और वो अब भी उसको बिठाकर हाथ से खाना खिलाती है। भाई मेरे को इतनी गुस्सा आती है, मैं कहती हूँ मैंने कभी अपने बच्चों को बिठा के खाना नहीं खिलाया, बच्चे खुद ही खाना सीख गए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, एक दूसरे को देख के सीख गए। और जिन बच्चों को ज़्यादा खिलाया जाता है ऐसे हाथ से धीरे, वो कभी पनप भी नहीं पाते। वो इतना नाजुक है, ज़रा सी सर्दी गर्मी हुई वो बीमार पड़ जाता है। तो बस अपने टीनेजर्स के बच्चों को कैसे पालना है, किस तरह से उनको हमें ट्रीट करना है आगे चल के, यही था आज का वीडियो। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी अपनी ओपिनियन बताइए मेरे को कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाए तो वो उनको उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए।